आज हम लोग एक स्पेशल चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको पर्सनली ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इंसान खुद को डेवलप तो करना चाहता है और खुद की ग्रोथ भी देखना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ भी मुकम्मल सेटअप वगैरह नहीं होता जो कि उसको हेल्प आउट कर रहा होता है कि अब मैंने क्या करना है और आगे जाके मुझे क्या बनना है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे चैलेंजेस जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे एक बेहतरीन इंसान बनने में। आई नो कि ये टफ होने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं और दूसरा आपकी डेली रूटीन से रिलेट करते हैं। अगर आप इनको मैनेज कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। ये पर्सनल ग्रोथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने इसका एक आधा टेस्ट किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अब मैं दोबारा से उसी की चैलेंज में दोबारा अपने आप को इंटर कर रहा हूँ। ये मेरा 3 डेज चैलेंज है और जो कि मुझे हेल्प आउट करता है टू मेक माई सेल्फ मच बेटर। रीडिंग भी इसी में शामिल है और चैलेंज भी इसी में शामिल है। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए तो चलिए हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। खुश आमदीद ज़िंदगी आप लोगों को फिर एक छोटी सी कहानी में। और आज की कहानी हमारी रिलेट कर रही है पर्सनल ग्रोथ चैलेंज के साथ, जो कि हमारी लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। तो ये आज के 7 चैलेंजेस बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनमें से किसी एक को पिक करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। मेरी नज़र में 3 डेज़ वाला काफ़ी मच बेटर है और 1 दिन वाला वो भी अच्छा है। बाकी मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, वो इसलिए कि मेरी उनके साथ बनती नहीं है। बनाने की कोशिश करूं तो ख़राब हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे मोबाइल से रिलेट करते हैं। और जहां पर चैलेंज मोबाइल का आ जाता है, आई लॉस माई ऑल दी चैलेंज। चैलेंज नंबर 1, 21 डेज नो कंप्लेन एक्सपेरिमेंट। अब इस चैलेंज में ऐसा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है। यार मुझे ये चाहिए था, ये मिल गया, ये चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन हमारे 21 डेज चैलेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी भी क्रिटिकल थिंकिंग है वो अपनी रखनी है एक साइड पे। जो चीज़ें आपके पास है आपने उससे मनानी है खुशियाँ, और जो कुछ भी है उसी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अब क्रिटिसिज्म बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, गॉसिप वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा कर रहे होंगे अपने रब का कि अल्लाह पाक आपका शुक्रिया, आपने हमें ये सब कुछ दिया। ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं एक तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और जब भी कोई आपकी हेल्प करे तो उसको थैंक यू बोल दें। जैसे कोई आपको छोटी सी सर्विस देता है आप उसको थैंक यू बोलते हैं। इवन जब मैं पेट्रोल डलवाता हूँ तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। हालांकि इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं है, उनका काम है, लेकिन फिर भी थैंक यू बोलने से एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन फील होती है और मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो किसी ने मेरे लिए सर्विस की और मैंने उसका थैंक यू बोल दिया। और भी बहुत सारे लोग होते होंगे वो उनको बोलते होंगे इट्स नॉट अ मैटर, लेकिन आपको खुद तसल्ली मिलनी चाहिए, ये वो वाला काम है। तो इसमें आपने गॉसिप वगैरह क्रिटिसिज्म वगैरह कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सी ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें पुरस्कून माहौल होने वाला है। चैलेंज नंबर 2 है 30 डेज मिनिमाइज गेम। ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाला है इस चैलेंज के अंदर। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने 30 दिनों में हर एक दिन एक ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी से टेक आउट करनी है जो कि आपको ख़राब कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर 24 आवर्स यूजिंग फ़ोन, इसमें से 1 आवर किया, 23 रह गए। इसके बाद आप बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो आपको बुक रीडिंग करनी है। आपकी कोई बुरी आदत है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपने उसको भी किक आउट करना है एक एक करके। मतलब एक एक करके छोटी छोटी जितनी भी बुरी आदत है आपने उनको निकालना है ताकि आपकी ज़िंदगी मच बेटर हो। 30 डेज़ में आप वो सारी आदतें अपने अंदर से निकाल पाएंगे जो कि बेफजूल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, और आप वो सारी चीज़ें अडॉप्ट कर पाएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत बेहतर है। अब इसमें बिल्कुल सेम चीज़ है। 30 डेज़ में आपने बुरी आदतों को निकालना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। बुक रीडिंग को अपनाना है, मोबाइल यूजिंग को छोड़ना है। डे बाई डे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम दिन में 12 घंटे तो फ़ोन यूज़ करते हैं, आप 1 घंटा कम कर लें। 10 दिन 11 दिन के अंदर आपका फ़ोन के ऊपर से टोटली यूज़ ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे बुक ऐड हो जाएगी। तो आपका डोपामाइन कन्वर्ट हो जाएगा वन टू अनदर। इसी से हमारा अगला चैलेंज भी रिलेट कर रहा है 75 डेज हार्ड चैलेंज। अब इसमें ऐसा है कि आपने 75 डेज में वो सारे काम करना है जो कि आपको टफ टाइम देते हैं। एग्जाम्पल, सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आपने इस चैलेंज के थ्रू अपने आप को सुबह उठाना है, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी की हैबिट बन जाएगी। 75 डेज 75 न्यू चैलेंजेस अपनाना है। वो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस जो आपके डोपामाइन को बिल्कुल चेंज करेंगे। सुबह उठना, बुक रीडिंग करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर से बाहर जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये वो सारे हार्ड चैलेंजेस हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में देख रहा होता है। मैं ये सारे काम नहीं करता हूँ, मेरे लिए भी टफ है। मैंने इसका एक आधी दफ़ा अप्लाई किया था तो मेरे लिए ये अप्लाइबल नहीं रहा और मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगी। जब मुझे बोरियत फील होने लगी तो मैं इस चैलेंज से लॉस हो गया। ये चैलेंज मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग करता है। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपके जहन में भी कोई दूसरा तीसरा चैलेंज है जो आपने कभी पहले ज़िंदगी में किया हो और आप चाहते होंगे यार ये दूसरा बंदा भी करे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना रिजल्ट बताना मत भूलिएगा कि आपने इसको कंप्लीट किया या नहीं।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस होने वाले हैं वो इससे रिलेट करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रिवील हो रहे हैं। चैलेंज नंबर 4 है टेक फ्री सैटरडे। अब इसमें आपने पूरा एक दिन अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने इंटरनेट दुनिया से बिल्कुल गैप हो जाना है और अपनी ऑनलाइन दुनिया बना लेनी है जो कि ओरिजिनली बेस करती होगी। ये तो हमारी विजुअलाइज दुनिया है ना, लेकिन ये वाली हमारी ओरिजिनल है जहाँ पे हम रहते हैं। तो आपने इस दुनिया को वो पूरा दिन देना है। आप वो कोई भी दिन बना सकते हैं। मैं पर्सनली फ्राइडे का दिन चूज़ करता हूँ क्योंकि वो दिन हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, तो हम फ्राइडे वाले दिन ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। मैं फ्राइडे वाले दिन पूरे का पूरा दिन फ़ोन यूज़ नहीं करता होता, उसी वक्त करता हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है। बाकी सारा टाइम वो ऑफ रहता है। वैसे भी कुछ नए इवेंट आने वाले हैं तो हम उसी से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोन के ऊपर अपना डिपेंडेंसी को थोड़ी कम करें। वो इसलिए क्योंकि फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो फ्राइडे वाला दिन हेल्प आउट करता है टेक फ्री रहने को। और उस दिन की स्पेशल बात करूँ तो स्ट्रेस तो भाईजान बिल्कुल नहीं होता है, टेंशन बिल्कुल नहीं होती है, कोई फ़िक्र बिल्कुल नहीं होती है। अगर मैंने कुछ काम वाम करना हो तो बिल्कुल नहीं होता, और जब भी कोई काम वाम नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपको टेंशन वेंशन भी नहीं होती। आई नो मेरे को यूनिवर्सिटी का काम करना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ऑन होने की सूरत में जब भी मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स होता है, अदरवाइज वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि सैटरडे वाले दिन हम ऐसे ही छुट्टी करते होते हैं, लेट उठते हैं, लेट काम हम पूरा करते हैं। लेकिन इस सैटरडे से भी हमारी ज़िंदगी काफ़ी चेंज होने वाली है। एक स्पेशल चैलेंज 52 वीक्स मनी चैलेंज। अब ये एक पूरे साल का चैलेंज है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, ईजी है, लेकिन टफ भी है। ईजी इसलिए कि अगर कोई इंसान काम करता है तो वो अपनी इनकम को डबल कर सकता है, और जो बिल्कुल मेरी तरह वेला है उसके तो भाईजान काम ही नहीं होने वाला है। मैं अपना ऑलमोस्ट टाइम शॉप पे गुजारता होता हूँ, तो शॉप में मैं अपनी इनकम को ज़्यादा कर सकता हूँ। वो ऐसे कि अगर मेरे पास 1000 रुपये आ रहा है तो मैं 1000 रुपये दोबारा से इन्वेस्ट करके उसी का 1200-1100 बना लेता हूँ। ईजी है। लेकिन वो लोग जिनके पास ये काम नहीं होता उनके लिए ये चैलेंज बहुत ज़्यादा काम का है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं या फ्यूचर में बिज़नेस बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला चैलेंज अभी से अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। 100 रुपये 10 रुपये से गेम शुरू करें। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर एक और चैलेंज लगाएं जहाँ पर आपके पास जितनी भी इनकम होगी उसमें से आधा कर लें, या 200 से या 20 रुपये से उसको फिर से स्टार्ट कर लें। अब उससे ऐसा होगा कि हर साल आपके आने वाले वक्त में आपके पास इनकम ज़्यादा होने लग जाएगी। एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपके पास पहले 100 या 10 रुपये थे, अब वहाँ पे आपके पास 1000 या 10,000 रुपये होने वाले हैं। फिर उससे अगले साल जब आपने 20 रुपये या 200 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो वो आपको 2000 20,000 रुपये तक लेके जाने की अहमियत रखता है। सो ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जिनको फ्यूचर में कुछ बनना है। मुझे भी बनना है, लेकिन मेरा इस चैलेंज से कोई लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है। ये वाला चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका नाम है 3 डेज़ फ़ोन चार्जिंग। अब ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा टफ है मेरे लिए। क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की तो मैं सिर्फ 2 डेज़ के ऊपर ही स्पेंडेड रहा था। मैंने 2 दिन अपने फ़ोन को चार्ज नहीं था किया, तीसरे दिन जाके किया था, और वहाँ पे मुझे इस चैलेंज की वैल्यू समझ में आने लगी थी, जहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट किया जाता है अपने तमाम टाइम और ड्यूरेशन से जो आप वेस्ट फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे या फजूल सी एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आने लगा कि यार हमारी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के चक्कर में। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ बनना, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे लोग जाने, लेकिन मेरा डिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम किया। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने टिकटॉक वगैरह अकाउंट्स वगैरह पे नहीं लगाता। जस्ट एक वीडियो बनाता हूँ, पूरा दिन इसको देता हूँ, और इसके बाद मेरा सिस्टम ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है। मैंने ये चैलेंज अप्लाई किया था लेकिन मैं पास नहीं हो सका, लेकिन 2 डेज़ का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उसमें मैं हो गया था। तो आप लोगों को भी चाहिए ये वाला चैलेंज करें। इससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी विजुअलाइजेशन भी अच्छी होगी। वो इसलिए इंसान जब फ़ोन में मगन रहता है तो उसे विजुअलाइजेशन का टाइम नहीं मिलता, लेकिन आफ्टर दैट आपको विजुअलाइजेशन का मौका मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर तरीके से देख पाएंगे। सो इट विल हेल्प यू अलॉट। इस वक्त का सबसे मुश्किल चैलेंज है मॉर्निंग पेजेस। अब ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी ज़िंदगी को बनाने में और किसी भी ज़िंदगी को ख़राब करने में। एग्जाम्पल, मैं बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना ही मुझे लिखना पसंद है। जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैंड पेन मैं ज़रा लिखने से भागता हूँ। अब इस चैलेंज में आपने क्या करना है, जब भी आप सुबह उठेंगे या तो आप 10 पेजेस किसी भी बुक के पढ़ सकते हैं, 1 नंबर 2 आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब आपका दिन कैसा गुजरेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं जब इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू कर देता है। एक जर्नलिस्ट जो होता है वो क्या करता है,
वो अपनी डे को पूरे पहले से सेटअप करके रखता है कि फ़लाँ टाइम पे मेरा फ़लाँ शो है, फ़लाँ टाइम पे मैंने ये काम करना है, फ़लाँ टाइम पे मैंने फैमिली को टाइम देना है, फ़लाँ टाइम पे मैंने अपने दोस्तों को टाइम देना है, फ़लाँ टाइम पे मैंने रीडिंग करनी। तो जर्नलिस्ट की ज़िंदगी एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है। अगर आपको कुछ बनना है तो वैसी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि जितनी ज़िंदगी आपकी मसरूफ़ रहेगी, जितनी ज़िंदगी आपकी टेंशन में रहेगी, उतना बेहतर आप हो पाएंगे। तो मैंने पर्सनली इसको अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही कर पाया। उसके बाद आई एम टोटली फेल। तो ये थे वो 7 चैलेंजेस जो कि इंसान की ज़िंदगी को बनाने में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। मेरी ज़िंदगी भी इन्हीं के थ्रू बनी है, तब ही मैं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक अरेंज कर पाता हूँ। आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में किस किस दोस्त ने इस चैलेंजेस को देखा, समझा और अप्लाई करने की कोशिश की। अगर किसी ने पहले ये वीडियो देखा हुआ है तो अप्लाई किया हुआ है यूट्यूब पे, तो वो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बताए कि यार भाई हमने ये अप्लाई किया था, हमें भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड मिला है। आई विल वेट फॉर दैट। सो ये थी आज की पूरी सूरत हाल ज़िंदगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में।